ये स्टूडेंट्स आज जो टॉपिक एक को स्टार्ट करेंगे दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। ये टॉपिक माय डियर आपने 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, इट्स नॉट न्यू फॉर यू हियर। सो जल्दी से बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of rate of reaction and their mechanism, right? ओके। सो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये केमिकल काइनेटिक्स क्या है। ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम डील करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को और उसके मैकेनिज्म को। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो आ रही है माय डियर दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन हियर। सो आई जस्ट हाईलाइट हियर फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल जस्ट टॉक अबाउट दैट व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या चीज है, हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन माय डियर, ये जो रेट है इसका एक्चुअल मतलब होता है स्पीड, राइट। सो स्पीड जो है मतलब किसी भी चीज की स्पीड, स्पीड और वेलोसिटी जो आपने फिजिक्स में देखा होगा कि ये डिस्टेंस ओवर टाइम। तो इसी तरह से जैसे डिस्टेंस होती है, टाइम होता है, तो उसी के हिसाब से अब यहाँ पर अगर मैं रेट की बात करूं तो दो तरह के रेट निकलते हैं। एक तो एवरेज रेट और एक इंस्टेंटेनियस रेट, राइट। इंस्टेंटेनियस रेट। तो पहले हम थोड़ा सा इसको जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है मोशन उसके बेस पर समझेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ। ये आप यहाँ पर एक ग्राफ देख सकते हैं। ये आपका एक ये आपका एक इनिशियल पॉइंट है, यहां से आपने चलना शुरू किया और जी आप मान लो आप अपने ये इनिशियल पोजीशन स्कूल में हो, ठीक है। और इस स्कूल से आप हम दिल्ली में हैं तो दिल्ली से दिल्ली में हम कनॉट प्लेस जाना चाहते हैं, राइट। अब ये स्कूल जो आपका पड़ता है, ये स्कूल आपका पड़ता है कश्मीरी गेट। तो कश्मीरी गेट से आप कनॉट प्लेस जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपने दरियागंज जाना है और फिर दरियागंज जाने के बाद आपने जो है दिल्ली गेट पहुंचना है, फिर यहाँ से आपने मिंटो रोड पहुंचना है और फिर फाइनली आपका जो कनॉट प्लेस आ जाएगा। तो इतने सारे स्टेप में आप जो है कहाँ पहुंचे, कनॉट प्लेस पहुंचे अपने इनिशियल पोजीशन यानी स्कूल से। तो अगर मैं देखूं कि पूरा आपको स्कूल से सीपी कनॉट प्लेस पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इसको कहेंगे एवरेज स्पीड। क्या कहेंगे इसको, एवरेज स्पीड, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि जी हम पहले यहाँ से स्कूल से जी दरियागंज गए थे, दरियागंज से हम दिल्ली गेट गए थे, दिल्ली गेट, ठीक है। और फिर उसके बाद हम यहाँ से जी मिंटो रोड गए, मिंटो रोड। तो अब मैं कहूं कि आप जो है स्कूल से दरियागंज गए तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस और उसके लिए पर्टिकुलर टाइम। तो फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट वी आर टॉकिंग, है ना, हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं तो इसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसी तरह से मैं कहूँ आप दरियागंज से दिल्ली गेट गए तो ये भी फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट है। फिर मैं आपसे कहूँ कि जी आप मिंटो रोड गए, यहाँ से यहाँ तक दिल्ली गेट से मिंटो रोड, फिर आप मिंटो रोड से फाइनली कनॉट प्लेस गए तो यहाँ से यहाँ तक का एक पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट जो रेट आए उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। अदरवाइज जो पूरा द होल निकाला जाएगा कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इसको हम क्या कहने वाले हैं, इसको कहने वाले हैं एवरेज रेट। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा और ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। अच्छा, अब यहां से हम जो देखेंगे, सो एवरेज रेट हमने देख लिया। अब इसी तरह से एक रिएक्शन है, राइट। तो रिएक्शन में रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल
फॉर्मेशन ऑफ टी, फॉर्मेशन ऑफ टी। आप चाय बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हो, चाय बना रहे हैं। तो चाय बनाने के लिए आपको शुगर डालनी पड़ेगी, राइट। आपको टी लीव्स डालना पड़ेगा, इसको हिंदी में हम चाय पत्ती कहते हैं, राइट। और हमें इसमें थोड़ा वाटर डालना पड़ेगा, और जी हमें इसमें थोड़ा अपने मिल्क यानी दूध डालना पड़ेगा, और फिर फाइनली हमारी ये चाय बन जाएगी इसको हीट देने पर। अभी जो चाय बनी, ये जो द फॉर्मेशन ऑफ टी, तो इसके अंदर जो आपने शुगर डाली, तो शुगर आप डालते हो तो वो रिएक्टेंट ऐड कर रहे हैं आप, तो आप देखते हो कि शुगर की क्वांटिटी आपको कम नजर आने लगती है। जैसे आपने डाली, एक पॉट है, उस पॉट के अंदर जैसे ही आपने चीनी डाली तो वो चीनी जो है आपकी आंखों से ओझल होने लग जाती है, चीनी कम नजर आने लगती है आपको धीरे धीरे करके, क्योंकि वो चीनी कहाँ जा रही है, वो चाय के अंदर घुल रही है, जो चाय बन रही है उसके अंदर वो चीनी घुल रही है। या तो जो रिएक्टेंट है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तो रही है घट, यानी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग, और जो प्रोडक्ट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। भी चाय बन रही है और चाय में जो चीनी की मिठास है वो बढ़ती चली जा रही है, तो हमें पता ये चला कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घट रही है। क्लियर है यहां तक कॉन्सेप्ट। तो जब कभी भी एक रिएक्शन होती है, तो आप देख सकते हैं जितनी भी रिएक्शन होती है उसके अंदर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा घटेगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा बढ़ेगी। तो इसीलिए जो डेल्टा का साइन है ये चेंज का साइन होता है, राइट। दिस इज चेंज, ये जो है हम ऑलवेज फॉर चेंज इसको इस्तेमाल करते हैं, राइट। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यानी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हुई, तो कम होने पर माइनस का साइन आ गया। यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, और कितने समय में डिक्रीज हुई है, तो इसलिए डेल्टा टी ये बराबर होगा डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगी वो पॉजिटिव, मतलब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है ना, जो चीनी डाली थी आपने चाय में, तो चीनी की जो मिठास है वो चाय के अंदर घुल रही है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, तो बढ़ने पर प्लस साइन लगाएंगे और यहाँ पर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी करके आपकी इस तरह से एक इक्वेशन आ जाएगी। तो ये जो फॉर्मूला आपने देखा, इसको एवरेज रेट निकालना कहते हैं। ये किसका फॉर्मूला है, आपने पढ़ा एवरेज रेट का। ओके माय डियर, दिस इज हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज रेट। अभी एक रिएक्शन देखते हैं हम, और फिर उसके बाद एवरेज रेट निकालना सीखते हैं इस रिएक्शन का। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर H2 प्लस I2 आगे चल करके 2HI मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड के दो मॉलिक्यूल्स बना दिए डाइहाइड्रोजन और डाइआयोडीन ने मिलकर। अब इसका हमें एवरेज रेट लिखना है, ठीक है। तो एवरेज रेट लिखने के लिए वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घट जाती है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, तो माइनस डेल्टा, यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है H2, तो H2 आपने लिखा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, राइट, इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा I2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू प्लस। अच्छा यहाँ पर ये जो कॉन्सेंट्रेशन या ये कोएफिशिएंट जो है ना, ये जो कोएफिशिएंट नजर आ रहा है आपको 2, 3, 4 कुछ भी नजर आए, तो इसको हमने 1 अपॉन करके लिख लेना है, सही है। डेल्टा HI ओवर डेल्टा टाइम। तो यहाँ से आपका जो ये रेट निकल कर आया, इसको हम क्या कहते हैं, एवरेज रेट कहते हैं। वेरी सिंपल, यू कैन डू। सो इस तरह से आप कोई भी रिएक्शन कर सकते हैं। अगर इसी रिएक्शन का हमें इंस्टेंटेनियस रेट लिखना हो, सो फॉर दैट माय डियर इंस्टेंटेनियस रेट, राइट। सो इंस्टेंटेनियस रेट के लिए आपने कुछ नहीं करना है, ये जो डेल्टा और डेल्टा टी है ना, इसकी जगह डी बाई डी टी लगा देना है, माइनस डी H2
डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस डी आई टू डिवाइडेड बाई डी टी, ये यहाँ से क्लोज ब्रैकेट, और इज इक्वल्स टू प्लस डी सॉरी 1/2 डी एच आई ओवर डी टी। सो यहाँ से ये जो रेट हमारे निकल कर आया है वो इंस्टेंटेनियस रेट, यहाँ पर डी बाई डी टी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो, मैथमेटिक्स किसी के पास हो तो उसे पता होगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो यहाँ से जो इंस्टेंटेनियस है, तो इंस्टेंटेनियस क्या था, जैसे हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया था तो उस ग्राफ के अंदर हमने देखा था कि यहाँ से हम पहले इस पॉइंट पर गए, फिर इस पॉइंट पर, फिर इस पॉइंट पर, और फिर फाइनली हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। तो ये जो फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचा जा रहा है, तो ये पॉइंट पॉइंट करके हम पहले एक जगह ट्रेवल करते हैं, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह। तो इसी तरह से पहले एक चीज से एक चीज बनेगी, फिर दूसरी चीज बनेगी, और फिर फाइनली वो पूरी रिएक्शन हो जाएगी। तो फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, तो आप यहाँ से देख सकते हैं डिफरेंशियल रेट भी तो है ना, इंस्टेंटेनियस रेट तो है ही, डिफरेंशियल रेट भी, मतलब आप ये कह सकते हो इन शॉर्ट कि इंस्टेंटेनियस रेट दूसरा नाम है डिफरेंशियल रेट का, इसलिए हमने इसको डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है। अब इसके बाद हम जो है रेट लॉ के बारे में पढ़ेंगे, राइट, व्हाट इज रेट लॉ। सो रेट लॉ माय डियर, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है टॉपिक। रेट लॉ रिएक्टेंट के बेस पर लिखा जाता है, ना कि प्रोडक्ट के बेस पर, राइट, इट वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ reactant. So just like I do have a reaction called H2 plus I2 and finally 2HI. You can just see here. So my dear, rate law की बात चल रही थी। रेट लॉ, पहले थोड़ा सा हम रेट लॉ की डेफिनेशन देख लेते हैं। रेट लॉ, इट इज द एक्सप्रेशन, राइट, ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। It is the expression in which reaction rate is given in terms of molar concentration of reactant with each term raised to some power which may or may not be same as the stoichiometric coefficient। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रिएक्शन लिखी हुई है 2NO प्लस डाइऑक्सीजन एंड फाइनली द प्रोडक्ट इज 2NO2। अब इस इक्वेशन से हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है, तो उसका तरीका है रेट इज इक्वल्स टू के, ये एक रिएक्टेंट आया, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था कि हम रेट लॉ को रिएक्टेंट की टर्म्स में देखेंगे, ना कि प्रोडक्ट की टर्म्स में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं NO लिखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर डेफिनेशन क्या थी, एक एक्सप्रेशन है जिसमें रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, रेट जो है ये किसका है, रिएक्शन का है, और किसके टर्म्स में दिया जाएगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट। तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
अब देख सकते हैं जो ब्रैकेट है इसी को मोलर कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, और ये जो NO है इस ये रिएक्टेंट है, तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसी तरह से हमने दूसरा रिएक्टेंट लिख लेना है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेकेंड रिएक्टेंट दैट इज O2। तो यहां से ये चीज निकल कर आई, इसको हम कहते हैं रेट लॉ। अच्छा अभी कंप्लीट नहीं हुआ, उसके बाद कहा विद ईच टर्म रेज टू सम पावर, और उसकी कुछ ना कुछ पावर होगी। अब पावर क्या है, जैसे ये NO है तो NO के साथ कोएफिशिएंट 2 आया है, O2 है तो O2 के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, और कोई कोएफिशिएंट नहीं होता तो 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर जी मैंने 2 लगा दिया ये, तो ये इसकी पावर हो गई। और यहाँ पर 1 है तो 1 लगाने की जरूरत नहीं है, 1 तो अंडरस्टूड होता है, तो ये हमारा जो है रेट लॉ एक्सप्रेशन आ गया। अच्छा क्या कहा गया है कि जो रेट लॉ दिया जाता है वो मोलर कॉन्सेंट्रेशन में दिया जाता है, किसकी, रिएक्टेंट की जो पावर होती है, और पावर क्या होती है, वही जो कोएफिशिएंट है। अच्छा विच मे और मे नॉट बी सेम एज द स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो कि स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब क्या हुआ, आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, जो कुछ भी है, तो ये उसकी पावर बनेगी भी या नहीं बनेगी। कुछ रिएक्शंस होंगी जिसमें यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर हाफ होगा, यहाँ पर मान लीजिए 1 है तो यहाँ पर 3 होगा, कुछ भी हो सकता है, और ये सेम भी हो सकता है, इसीलिए लिखा गया है विच मे और मे नॉट बी सेम एज, मतलब सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की तरह। क्यों, क्योंकि जो रेट लॉ है, ये रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल है। कैसा है, एक्सपेरिमेंटल है। तो अब माय डियर ये तो एक्सपेरिमेंट के बाद ही पता चलेगा ना, एक्सपेरिमेंटल राइट। सो ये तो एक्सपेरिमेंट के बाद ही पता चलेगा कि इसकी जो पावर आई है वो पावर कोएफिशिएंट के बराबर है या नहीं। अगर कोएफिशिएंट के बराबर है तो बराबर रख देते हैं, अगर बराबर नहीं है तो बराबर नहीं रखते हैं, दैट्स ऑल। ओके डियर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वेरी सिंपल, द सम ऑफ पावर ऑफ concentration of reactant in the rate law expression is called order of reaction। मीन्स अभी आपने जो पीछे रेट लॉ एक्सप्रेशन देखा था, क्या था, दोबारा लिख लेते हैं जरा उसको। रेट इज इक्वल्स टू के NO की पावर 2 O2 की पावर 1। तो इसका ऑर्डर बताना है, वेरी वेरी सिंपल, जो भी पावर है ना उसको सम कर दो, 2 और यहाँ पर पावर कुछ नहीं है तो 1, तो 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3, दैट इज वेरी सिंपल। इसलिए कहा गया द सम ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट in the rate law expression is called order of reaction। आप देख सकते हैं the sum of the power of the concentration of the reactant in the rate law expression is called order of reaction। तो ये जो पावर है इस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की, इसको हम क्या कर देंगे 2 और यहाँ से ये +1, तो 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3। तो बस यही आपका वेरी सिंपल ऑर्डर है। डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन हैं ऑर्डर निकालने के, तो ये थोड़ा सा टफ है, ये मैं यहाँ करा देता हूँ, और ये जो है आप ये सिंपल है, ये होमवर्क में आप कर लीजिएगा। ओके सो यहाँ से आपने ऑर्डर निकालना है, तो ऑर्डर इज इक्वल्स टू यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3/2 प्लस उसमें ऐड कर देना है हमें माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस, सो दैट इज 3/2 -1 इज इक्वल्स टू, और यहाँ से हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 1 इसके नीचे आ जाएगा, और फिर फाइनली ये इस तरह से 3 - 2 एंड फाइनली हाफ। तो ये जो हाफ है डियर, ये इसका ऑर्डर निकल कर आ गया। ये वाला आप होमवर्क में ट्राई कर लीजिए। मेरे स्टूडेंट्स अब यहाँ से हम यूनिट्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखेंगे, तो उससे पहले हम थोड़ा सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है आपका, ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है ये, और आपकी जी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। ओके गाइस, यहाँ आपकी एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है, एंड सो मेनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन इट बी।
अब आप देखेंगे यहाँ पर हम यूनिट्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखेंगे, तो पहले हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखेंगे। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो उसका एक फॉर्मूला है, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूला पढ़ा देता हूँ, एंड आफ्टर दैट आई विल टीच यू, राइट। सो व्हाट इज द फॉर्मूला माय डियर? द फॉर्मूला इज कि आपने यूनिट कैलकुलेट करनी है, के लिए आपके पास फॉर्मूला है कॉन्सेंट्रेशन ओवर टाइम मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन की पावर n। और ये आप जानते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी होती है, और मोलैरिटी की यूनिट मोल पर लीटर होती है, और टाइम की यूनिट सेकेंड होती है, राइट। तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, एंड दैट इज कॉन्सेंट्रेशन की वही रहेगी मोल पर लीटर और उसकी पावर n। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मुझे निकालना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो कॉन्सेंट्रेशन रखूंगा मैं मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम इज सेकेंड, मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन इज मोल पर लीटर की पावर n, n यानी कौन सा ऑर्डर निकाल रहे हैं, तो जीरो ऑर्डर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर पावर कितनी आ जाएगी, जीरो, राइट। तो मोल पर लीटर एंड दैट सेकेंड विल गो अप, so that is per second multiply 1 upon, किसी भी चीज की पावर जीरो किसके इक्वल होती है, समथिंग पावर जीरो इज इक्वल टू वन। फॉर एग्जाम्पल ए की पावर जीरो इज इक्वल टू वन, राइट। तो यहाँ पर वन आ जाएगा, वन से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो यूनिट आ गई वो आ गई मोल पर लीटर पर सेकेंड। देयर एनी इश्यू? तो यहाँ पर हमने देखा कि मोल पर लीटर पर सेकेंड इसकी जीरो ऑर्डर की यूनिट निकल कर आ गई, राइट। अभी हम फर्स्ट ऑर्डर की देखेंगे, तो सेम वे में फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप देख सकते हैं फॉर्मूला मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय पर सेकेंड इनटू 1 अपॉन मोल पर लीटर की होल पावर n, और n की जगह यहाँ पर 1 रखेंगे, क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है। तो मोल से जी मोल कट गया, पर लीटर से पर लीटर कट गया, ये सेकंड बचा, ये सेकंड ऊपर चला जाएगा। सो फाइनली हमारे पास ये पर सेकंड आ गया। सो दैट इज ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए। इसी तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर ये आपके पास मोल पर लीटर डिवाइड बाय सेकेंड इनटू 1 अपॉन मोल पर लीटर की होल पावर n, n की जगह 2 रखेंगे अब की बार, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर निकाल रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, पहले यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं फॉर सेकेंड ऑर्डर, राइट। तो यहाँ पर माय डियर मोल पर लीटर पर सेकेंड इनटू 1 अपॉन मोल स्क्वायर एंड पर लीटर स्क्वायर, ये जो ब्रैकेट है ये मैंने इसको ओपन कर लिया। अब एक मोल से एक मोल कैंसिल, एक पर लीटर से जी एक पर लीटर कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास बचा सेकेंड इनटू में मोल इनटू में पर लीटर। ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो मोल ऊपर जाएगा तो ये पर मोल बन गया, और जी पर लीटर ऊपर जाएगा तो ये लीटर बन गया, और ये पर सेकेंड। ये जो यूनिट आई है दैट इज फॉर द सेकेंड ऑर्डर, राइट। तो बाकी के कॉन्सेप्ट जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।